हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मुजफ्फरनगर जिले की कई विधानसभाओं का मुआयना करने की शुरुआत कर चुके हैं। ट्रैक्टर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में आएंगे ना तो ट्रैक्टर से सफर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब किसान ट्रैक्टर पर बैठता है और खेती करता है तो वह जानता है कि उसके लिए किसानी और खेती के क्या मायने हैं। और मुजफ्फरनगर में चीनी मिल, शुगर मिल, गुड़, तमाम चीज़ों के बहुत अलग अलग मायने हैं। किसान भाई मेरे साथ बैठे हैं, शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। सफ़र शुरू हो चुका है और खेत में जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन किसान भाई साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत क्योंकि आपसे करूँगी, कहते हैं किसानी जब की जाती है और ऐसे में उम्मीद करता है किसान कि उसको उसके गन्ने का रेट पूरा मिले, और क्योंकि मुजफ्फरनगर बेल्ट है तो ऐसे में गन्ने के दामों को लेकर क्या सोचते हैं? किसान का सरकार किसी की आ जाओ, कोई भी सरकार किसान का भला नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कई सरकारें आई चली गई। 2500 करोड़ रुपया बकाया गन्ने का ब्याज का आज तक वर्तमान में पड़ा है। सरकार हल्फनामा जमा कर देती है कोर्ट में, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं निकलता। जब गवर्नमेंट, अगर आप किसी की एक बोतल मार्केट में से एक पानी की बोतल खरीदोगे, उसका भी रेट निर्धारित है 20 रुपये, उसका फिक्स रेट है, लेकिन किसान को अपने गन्ने के मूल्य का निर्धारित करना कोई राइट नहीं है। उसे यही नहीं पता। कह रहे हैं कि किसान, जो गन्ना किसान है वो खासकर मुजफ्फरनगर बेल्ट में परेशान है। पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ गन्ना उगता है वहीं किसान की, जब किसान की फसल का वाजिब मूल्य ही निर्धारित नहीं होता पहले, तो फसल के गन्ने का रेट कहाँ मिल पाएगा? लेकिन सरकार कह रही है कि हमने दाम बढ़ाए हैं, 25 रुपए दाम, 35 रुपए दाम बढ़ाए हैं गन्ने के रेट पे। हाँ, 25 रुपए दाम बढ़ाए हैं, लेकिन ये देखो कितने टाइम बाद बढ़ाए हैं। जो लास्ट साल है उस साल 25 रुपए दाम बढ़ाए हैं। और चीज़ों के रेट देखो कितने दुगने तिगने रेट हो चुके हैं। चलिए, गन्ना किसान है, मुजफ्फरनगर बेल्ट है, पश्चिम की बेल्ट मानी जाती है। नाराजगी तो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन क्योंकि पूरी विधानसभा हमें कवर करनी है, ऐसे में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो कि गन्ने बेल्ट के लिए काम करते हैं। सामने की तरफ चलते हैं, मैं चाहूँगी कैमरामैन से दिखाए कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। वहाँ पे महिलाएं कुछ काम कर रही है इस वक्त, गन्ने को जो है काट रही है, और इसके बाद ये गन्ना मार्केट में जाएगा, शुगर मिल में जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं। चलिए अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और खेतों की तरफ चलते हैं, और जो काम यहाँ पर खेत में मजदूर कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये है मुजफ्फरनगर का गन्ना, क्योंकि ये है गन्नों की बेल्ट। 8 से ज्यादा शुगर मिलें आपको मुजफ्फरनगर में मिलेगी, और इसी विधानसभा में वर्तमान के विधायक कपिल देव अग्रवाल है। लेकिन जनता अपने विधायक से कितना खुश है और मौजूदा सरकार के कामों को लेकर क्या कहती है, चलिए पीछे गन्ना छिलाई का काम चल रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी मुझे यहाँ पर मिली है जो काम कर रही थी। दीदी हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये है देश का किसान, और कहते हैं कि जो ये मेहनत मजदूरी करते हैं इसी वजह से हम इतनी मिठास की चीज़ें खाते हैं। सर 5 साल का काम है और मेरे हाथ में गन्ना है, किसान तय करेगा इस बार किसको जिताना है, क्या सोच रहे हैं आप? गंडे में तो रेट बढ़ाई नहीं बिल्कुल भी, नुक्के नहीं आगे किसान भुक्के। क्या दिया किसान को? कुछ भी नहीं दिया। ऊँट के मुंह में जीरा वाला हिसाब हो गया है क्या? वही हो रहा। क्या सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब को हम तो जान कुला रहे, मन बदल रहे हैं। हाँ मन बदल रहे। किसान के लिए कुछ नहीं करा, बिजली का बिल बहुत महंगा है। गठबंधन समझ में आ रहा है, विकास समझ में आ रहा है? नहीं, विकास तो खैर ठीक हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये गन्ना है मेरे हाथ में। कहते हैं कि दाम बढ़े इस पे। दाम बढ़े, लेट बढ़ाए, थोड़ा सवेरा बढ़ा देते हो ठीक रहता काम। अच्छा, लोगों को, जो किसानों को टोल को लेके बड़ी शिकायतें हैं। नहीं, टोल तो खैर महंगा। देखो, अगर गरीब आदमी गाड़ी ले ले तो देखो टोल महंगा पड़ो, टोल मंदा हो जाए और फायदे की चीज़ है। ये बताओ मौजूदा सरकार कैसी लगी आपको? ठीक है सर, ठीक है सरकार, ठीक है? ठीक है सरकार तो ठीक है सरकार। अच्छा बताओ, कोई ये बताओ 5 साल में क्या काम कर दिया सरकार ने? काम बहुत लग रहा है, गैर सरकार ने किया है। राशन कार्ड वगैरह बने आपके?
हाँ बने राशन मिलता है आपको? मिलता है, कोरोना में राशन मिला था? मिल जाता। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ ये बच्चे तो ऐसे ही जा रहे, स्कूल तो बंद से ही रहे। बंद से रहे, कोरोना चल रहा है। लेकिन ये बताओ कि अब क्या सोच रहे हो, काम कौन सी सरकार अच्छा कर रही है? बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है या लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे वो अच्छा काम करेंगे? कौन अच्छा काम कर रहा है? काम तो बीजेपी ठीक कर रही है तो। ठीक कर रही है। दाम ठीक मिल रहे हैं? नहीं दाम ठीक नहीं मिल रहे। दाम ठीक नहीं मिल रहे। मजदूरी का पैसा मिल जाता है टाइम पे? हाँ मिल जाओ तो। ये मेरे देश का किसान है, देखिए। और यही किसान जब मेहनत करता है तो हम लोग खाते हैं। और खासकर इस गन्ने की अगर मैं बात करूँ तो बाबा, गन्ना यानी कि चीनी यानी कि हर अच्छे दिन में मुंह मीठा करने के लिए हम लोग चीनी जरूर खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गन्ना किसान है बड़ा मेहनत कर रहा है। हाँ अच्छा बाबा, ये बताओ घर में सब ठीक है? सब ठीक है भाई, कैसा चल रहा है? ठीक है भाई सब। सुरक्षा कैसी है? बस जी हम तो अपना यही घास मुट्ठी करो जा अपना डंगर ढोरों का, इसमें ही अपना ना कोई मकान बनवाता ना कोई कुछ करवाता, कुछ नहीं देता गरीब आदमियों को जी। अच्छा, हाँ जी। सरकार कह रही है कि सरकार कहती है कि हम घर भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं लोगों के लिए। हाँ, क्या काम कर रहे हैं, हमारा कुछ काम नहीं। दीदी, ये दीदी सिलेंडर की बात कर रही है। इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या बताया? फार्म गलत बताओ जा मिले नहीं, अब भी भरे दोबारा भर लिए। अच्छा, क्या बोलते हैं जब फार्म जमा कराने जाते कार्ड में आउट बताओ, हमारा आधार कार्ड हमारा ठीक है। अच्छा, हाँ आउट बताओ जाओ ऊपर से। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला, लेकिन ना पहले मिला ना अब मिला। ना अब मिला ना पहले मिला। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताओ कि सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हो, कि महिलाओं की सुरक्षा अच्छी हुई है सरकार में कि नहीं हुई? हाँ जी अच्छी तो हुई, पर हमारी खाता नहीं हुई तो हमें तो पता हुई नहीं बस। अच्छा, हाँ जब हमारा नहीं हुआ तो हुई नहीं जी। अच्छा, मतलब ये कह रही है सुरक्षा तो ठीक है लेकिन काम नहीं हुआ। लड़की का ब्याह करा, फार्म गया था उसका कोई नहीं, वो पैंटीन में पड़ा, अब लो पैंटीन में पड़ा हुआ आज भी। अच्छा, मतलब जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोलते हैं? पैंटीन में पड़ा। क्या बोलते हैं? लिकड़ा नुका पैंटीन में पड़ा, कहते पेंडिंग में पड़ा हुआ है। रात हो रहा। ये वही जगह है जहाँ से किसान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी थी। ये वही जगह है जहाँ से महेंद्र टिकैत निकले थे। ये वही जगह है जहाँ पर अब किसान तय करने वाला है कि मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर दंगों के असर का फायदा क्या मौजूदा पार्टी ले पाएगी, या फिर यहाँ पर किसान तीन आंदोलन, जिस तरीके से वो कृषि कानूनों को लेकर, 3 कानूनों को लेकर आंदोलन लगातार चले और 8 सूत्रीय मांगी उठी, क्या उससे नाराजगी यहाँ पर बनेगी? चलिए गुड़ मंडी चलते हैं, सबसे बड़ी मंडी है यहाँ की। नमस्कार, मुजफ्फरनगर विधानसभा आप पहुंचे हैं हम, और यहाँ पे वर्तमान के विधायक है कपिल देव अग्रवाल, जो कि मंत्री भी है बीजेपी से। और ऐसे में देखिए मिठास से भरी ये जलेबी आपको नजर आ रही होगी, जो कि लगभग अब बनकर तैयार है। और इसे उठाकर हमने डाला यहाँ चाशनी में, और अब हो जाएगी इसमें मिठास। और मुजफ्फरनगर का जब नाम ही आता है, जिक्र ही आता है, तो कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर फेमस ही इसीलिए है क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है। और जब बात गन्ना बेल्ट की जाती है तो कनेक्शन गुड़ से भी आता है और कनेक्शन मिठास से भी आता है। और ऐसे में ये देखिए और स्वाद चखिए और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब मुजफ्फरनगर आए और आपने मीठा ना चखा तो समझ लीजिए कुछ अधूरा रह जाएगा। ये रही मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी गुड़ मंडी, जो कि एशिया में सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। और ऐसे में अंदर की तरफ चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन जलेबी वाले भैया से पहले बात कर लूँ। काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा जो विधायक है कपिल देव अग्रवाल कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है जी। इस बार क्या जनता मुड़ बना रही है? जनता को कपिल देव को ही देंगे ही वोट। अच्छा, इस बार मुड़ अलग तरीके से बन रहा है। 5 साल को कोई काम बताओ सरकार को जो पसंद आया हो। काम तो अच्छा ही कर रही है ये सरकार। इधर आओ, बोल रहे हो आप, इधर आओ। क्या क्या काम सबसे बढ़िया लगा पिछले 5 साल की सरकार का? सबसे बढ़िया लगा लोगों को राशन फ्री मिल रहा, दुकानदार के काम खल्ली पड़े, और क्या फ्री में गरीबों का भंडार खुल के, तेल मिल रहे, रिफाइंड मिल रहे, घी चीनी सब मिल रहा फ्री में। अच्छा, पीछे गुड़ मंडी भी है, वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन कुछ कह रहे, बात पूरी कीजिए। सड़कों का तो जन्नत आ गई, हर बाईपास देख लो, देहरादून 1.5 घंटे में, दिल्ली 1.5 घंटे। सड़कें अच्छी हो गई यानी कि? जी जी जी। पीछे और भी लोग खड़े हैं, राशन की भी दुकानें हैं, लेकिन हम लोग अब जो है अंदर की तरफ चलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे कि 2022 में किस विधायक को वो चुनने वाली है और क्या मोड़ बनाने वाली है। चलिए मेरे साथ।
ये पब्लिक है, सब जानती है। मुजफ्फरनगर विधानसभा की लगातार कवरेज कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर भी बैठे हैं, तमाम चीजें आपको दिखाई है। बहरहाल आपको दिखा दूं कि ये है जैगरी, जो कि अब पैक होकर जा रही है मार्केट के लिए। और एक दूसरी तस्वीर चाहूंगी कैमरामैन को आपको दिखाए पीछे की तरफ कि यहाँ पर जो गुड़ है वो भी पैक करने की शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है। आपसे बात करती हूँ मैं, सबसे बड़ी मंडी गुड़ मंडी, मुजफ्फरनगर का व्यापारी चुनाव क्या सोचते हैं? देखिए, मंडी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। अभी जो मंडी के बाहर जो 1.5% टैक्स अभी सरकार ने हटा दिया था, उससे पहले भी और बाद में भी मंडी के आसपास चारों तरफ अवैध कारोबार हो रहा है। उसी के कारण मंडी के अंदर गुड़ नहीं आता है और बहुत कम मात्रा मंडी में गुड़ आता है। ये लोग 1.5% मंडी शुल्क की चोरी करके अन्य राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं, जिसका सरकार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग इस कारण से हम लोग नाराज हैं। और जो सबसे ज्यादा नाराज है इन तमाम चीजों को लेकर है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव भी है, तो क्या 2022 में आपने तय कर लिया है कि इसका जवाब कैसे देना है? नहीं, जवाब अभी कोई हमने तय नहीं किया है। अगर सरकार हमारी बात सुनती है, अभी भी हम लोग रोज गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को। कई बार हम 85 लेटर लिख चुके हैं कि बाहर जो अवैध कारोबार हो रहा है, टैक्स लगने के बाद भी उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, जबकि एक टोली पकड़ने पे करीब 2 लाख रुपए की पेनल्टी है और यहाँ 5,000 की भी नहीं लगाई जा रही है। अवैध कारोबार है, मंडी समिति की मिलीभगत से होता है और मंडी समिति के कर्मचारी भी उनसे मिले हुए हैं। ये अविलंब उसको रोका जाए, ताकि मंडी के व्यापारी, कर्मचारी और जो मजदूर आप देख रहे हैं यहाँ, ये भुखमरी के कगार पर हैं और व्यापार धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। यही है जी, सरकार हमारी व्यापारियों की कभी सुनती नहीं है और दोहरी नीति है। बाहर टैक्स फ्री है, अंदर टैक्स है, तो व्यापारी कैसे काम करेगा? सारी चीज़ें व्यापारी पे लागू है, टैक्स भी, इनकम टैक्स भी, सेल टैक्स भी, तो व्यापारी कैसे काम करे? चुनाव भी है, अब क्या सोच रहे हैं? अब देखते हैं क्या होता है इसका। ये बताइए ना कि मैं अगर बाकी मुद्दों की बात करूं, क्योंकि गुड़ तो सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर के लिए, लेकिन इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुआयने पे सड़क जो है सरकार को आप कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो व्यापारी अपने व्यापार को देखता है ना जी। जब व्यापारी नहीं रहेगा, व्यापारी परेशान है, व्यापार छिन रहा है। कुछ भी नहीं जी, धंधे पानी सब यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। माल सारा गांव में, देहात में बिकता है, मंडी के अंदर बहुत थोड़ा माल आता है। और उसके अंदर भी जो है मंडी के अंदर मंडी शुल्क लगता है और खर्चे लगते हैं, इस कारण जो है माल यहाँ नहीं आ पा रहा है। व्यापारी लोग जो हैं बहुत यानी कि चाह रहे हैं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि अब चुनाव भी है। दयनीय स्थिति में है व्यापारी लोग। किसान भाइयों, क्या लेने आए थे? ये गुड़ लेकर आए थे जी। गुड़ लेकर आए थे, कितने का बिका? आओ जरा बात करते हैं, कितने का बिक रहा है गुड़? बिक रहा कहाँ जी, 1100 मांग रहे जी। 2 दिन पहले 1200 का रेट था जी। अब बहुत मंदा मांग रहे हैं। अब उधर गन्ना महंगा मिलता है, इधर गुड़ मंदा मिलता है, क्या है? आप भी गन्ना किसान है? हाँ जी, हाँ जी। 8 दिन बताइएगा, टोली खड़ी है कि बुक के पैसे। ट्रॉली खड़ी जी 8 दिन। ट्रॉली पीछे खड़ी है, मैं चाहूंगी कैमरामैन को एक बार दिखाए, कितने दिन से खड़ी है? 1 हफ्ते से खड़ी जी। हफ्ते 10 दिन हो गए जी। और माल जो है अभी तक निकला नहीं है? नहीं जी, यही निकले जी अभी कोई। तो एक चीनी मिल जो है, शुगर मिल टाइम पे पेमेंट दे देती है? नहीं जी, नहीं टाइम पे पेमेंट कहाँ दे देंगे? बताओ, किसान भाई कुल्लू में लेगा, जब माल बिकना तो किसान भाई पैसे कहाँ से आ जाएगा? मिल में पैसे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से लाकर आप लोग खड़े कर देते हैं, और कितने दिन तक खड़ी रहती है लगभग? 10 दिन हो लिए। अब गाहक मांगी नहीं रही। मौसम भी बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है, चुनावी भी मौसम आ रहा है। बताओ, चुनाव मौसम क्या करेगा जब बुक के पैसे कैसे करेगा? व्यापारी की पूर्ति तो गांव से हो रही, गांव से गुड़ ले आ रहे हैं, पूर्ति हो रही। यहाँ कोई मांग ही नहीं आती, यहाँ लेगा क्या बेचारे? इन पर कोई मांग नहीं है बाहर व्यापारी पर। यानी कि आप किसान कह रहा है कि मांगे नहीं आती है, तो फिर हम लेकर कहाँ से आए? ये 4 ट्रॉली 5 ट्रॉली खड़ी आएगी। अगर राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन इतने बड़े स्तर पर चला, क्या उसका असर मुजफ्फरनगर में पड़ेगा? पड़ेगा जी, पड़ेगा जी। किसान क्या सोचेगा? किसान उसके साथ है जी, राकेश टिकैत के साथ रहेगा। नाराजगी बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा नाराजगी हर चीज। यहीं रहते हो भैया? क्या नाम है? मिंटू। क्या काम करते? पल्लेदारी करते हैं यहाँ गुड़ की। ठीक ठाक हिसाब है? क्या ठीक है, 150 रुपये बना रोड डेली, बच्चों को भूख मान रहे, क्या नाम काम भी नहीं है यहाँ से। हाँ जी, आज 4 दिन हो गया, कम से कम 200 रुपये कमाए होंगे। बताओ बच्चों को गुजारा कैसे करूँगा मैं? मौजूदा जो विधायक है कपिल देव अग्रवाल है, काम किया पिछले 5 साल में कुछ? चुनाव के बारे में तो देखो हम बोलते नहीं, फिलहाल ये गुड़ लेकर आए हुए हैं मंडी में हम। तो 1 तारीख की ट्राली खड़ी हुई है, 8-9 दिन हो चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। तो किसान क्या करे ये बताओ? किसान हैं आप? जी। अच्छा, तो किसान मुझे बताइए, क्योंकि चुनाव भी है और एक बड़ा आंदोलन भी चढ़ा था, उस आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से भी जाना गया, 3 बिलों को भी वापस ले लिया गया, तो किसान 3 बिलों को वापस लेने से खुश नहीं है? ठीक है जी, 3 बिलों को वापस लेने से खुश है, कोई दिक्कत? खुश है, सरकार ने अच्छा काम किया जी। किसान जो है क्या इस बार? फिलहाल मैन मुद्दा ये माल का कोई समाधान नहीं हो पा रहा मंडी में। मैन मुद्दा कि जो गुड़ वगैरह है, अगर वो निकल जाए तो थोड़ी आमदनी अच्छी हो जाए। जी,
किसी को कोई आमदनी नहीं हो रही फिलहाल। गुड़ की यानी समस्या कि एक समस्या गुड़ की मुजफ्फरनगर में, दूसरी गन्ने के दामों को लेकर क्या कहेंगे? जी गाँव गन्ने के दाम भी इससे बढ़ेंगे, जब ये नहीं बिकता तो गन्ना ही बताओ कैसे लिया जाएगा। चीनी शुगर मिल में पेमेंट तो सही आ रहा है, पेमेंट सही आ रहा है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? जी सरकार के बारे में क्या जानकारी, जब हम खुद परेशान है, बुरे हाल है किसान का। तो चुनावी मौसम तो आगे चल कर बताओगे। बीजेपी को हराने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं बेचारे। फिर ऐसी इतनी नाराजगी बीजेपी से क्यों है? किसानों के कारण। किसानों के 3 बिल वापसी हो गए, तीनों बिल वापसी हो गए, तब हाथों कर दिए। में 11 महीने तक बेचारे वहाँ पर पड़े रहे। अगर वो समय से हो जाता तो सब ठीक रहता। यानी कि अगर ये फैसला पहले होता तो नाराजगी इतनी भारी नहीं होती। कोई भारी नाराजगी नहीं होती। क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, आप सब लोग किसान हैं, जाट है, और एक समय था जब बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मुजफ्फरनगर दंगों के कांड के बाद जाटों ने दिया था। ताकि उस वक्त से लेकर अब तक में कितना बड़ा अंतर आया? जी सब ताम झाम तो देश का बेच दिया, उसमें अंतर तो आ गया। महंगाई आसमान छू रही है। जिस दिन माननीय मोदी जी ने भाषण दिए और ये गलती माननी हाथ जोड़कर कि भाई मुझे क्षमा कर दो, ये किसान बिल मैं वापस ले रहा हूँ, उस दिन 200 रुपये किलो मटरा का भाव था। शाम तक 50 रुपये टूट के 150 रहेगी। अब उतने ही लोग खा रहे उस मटरा को, और अब भी उतने ही लोग, और अब भी वही मटरा है। बिजली के लिए कहा जा रहा है कि बिजली अब ज्यादा समय तक अब आती है, पुरानी सरकार में ऐसा नहीं था। और वही बिल भड़का रहे हैं जी, वो तो मीटर का बिजली आ रही है, बिल आ रही है, पर वही बिल भड़का रहे होते एक ही घर में बार। राशन पहुंचा था क्योंकि कोरोना के समय में घर में राशन आया जी। घर में राशन आया था, मतलब एक काम ये सरकार ने अच्छा किया। लेकिन अभी ये बताइए, बिजली होगी, राशन होगी, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? रोजगार तो नीचे को ही है जी, नीचे कोई जा रहा है। लेकिन 2 चीजें अच्छी रही। लेकिन इसके दौर में 8-7 हज़ार रुपए में सालाना बिल का खर्चा भर देता ट्यूबवेल का, अब 25,000 रुपए जा रहे। बताओ ट्यूबवेल के बिल ने कमर तोड़ दी। और इसके अलावा और गाँव की समस्या क्या है? महंगाई चरण पर है जी, हर चीज पे महंगाई है खाने में कटौती करनी पड़ती है जी। अब गैस जो 500 रुपए का थी, आज वो 1000 रुपए का है। ये भी कहा जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी दी गई। वो तो इन्हें पता होगा, मुझे तो मिला नहीं। आपको नहीं मिला? गैस सिलेंडर मिले है जी, पर लेकिन गैस तो वही 1000 रुपए की भरी जा रही जी। अच्छा, मुफ्त में सिलेंडर तो मिले, लेकिन सिलेंडर का रेट बहुत ज्यादा। भरवाने के तो उनको पास पैसा नहीं है, खल्ली रख के घर पे क्या कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन से चाहोगे एक बार नजर घुमा दें कैमरे की, और एक बार दिखा दें कि तमाम यहाँ के ये व्यापारी लोग भी है, किसान भाई भी है, जो कि अपना गुड़ बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। व्यापारी जो है वो लोगों को गुड़ बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर, और वो समस्या ये है कि एक तरीके से अवैध टैक्स। दूसरी समस्या ये है कि जनता कहती है 5 साल में विकास नहीं दिखा। यही मुजफ्फरनगर है जो विधानसभा सबसे ज़्यादा हॉट विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि यहीं पर पहले चरण में चुनाव भी होना है। और इन्हीं पश्चिम के रण से तय होगा कि सत्ता सियासत में इस बार किसको विजयी बनाती है और कौन हारता है। लेकिन बहरहाल ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में हमने आपको एक तस्वीर यहाँ से गुड़ व्यापारियों की भी दिखाई, जो कि सबसे बड़ी मंडी है। दूसरी तस्वीर आपको किसानों की भी दिखाई, जो कि किसान छीलते हुए जो है, खासकर गन्ना छीलते हुए किसान नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन तमाम जो है विधानसभाओं से निकलते हुए एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष आता है कि जनता अपना मन बना चुकी है, जिसको 2022 में वोट देने के बाद वो बता देगी कि आखिर किसने काम अच्छा किया और किसको रिपीट करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, मुजफ्फरनगर।